हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है, यूजीसी नेट और सीएसआई नेट में डिफरेंस क्या है। जनरली स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएशन में होते हैं, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी में होते हैं, उसको भी ये पता नहीं होता, उनको भी ये कन्फ्यूज़न होता है कि यूजीसी नेट और सीएसआई नेट है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों के जो डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, नेट NET है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, और जनरली आपको पता भी है। तो ये एग्ज़ाम क्यों होता है? ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है ना, और ये होता है असिस्टेंट प्रोफेसर जो होती है ना, उसके लिए एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, और PhD जो है ना, उसके लिए एंट्रेंस के लिए भी ये काम आता है। अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम दिलाने की ज़रूरत नहीं होता, और उसमें भी अगर अच्छे रैंक है तो JRF जिसे हम कहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर वो मिल गया तो फिर स्टाइफन भी मिलता है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है नेट दो अलग अलग टाइप के क्यों हैं। एक है UGC नेट, एक है CSI नेट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। UGC है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये होता है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है ना, CBSE के थ्रू ये वाला एग्ज़ाम होता था, और ये तो CSIR ही कंडक्ट कराता था, दो अलग अलग इस तरह से, पहले की बात है। बट अब जो है कुछ वर्षों से, कुछ है ना साल से है ना, गवर्नमेंट ने NTA गठन किया, याद होगा आपको, नेशनल टेस्ट एजेंसी। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ ना, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसने क्या किया, जितने भी ऐसे एग्ज़ाम हैं नेशनल लेवल के, उसको है ना एक साथ लिंक कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, NTA का है ना निर्माण किया। NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जैसे JEE है, नीट है ना, CSIR नेट है, UGC नेट है, CTET है, ऐसे एग्ज़ाम्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, और अब यही मेन है, समझ लीजिए, इसी के अंदर जो है ऑनलाइन वगैरह जो भी कराना है तो इसी के अंदर होता है। बट फिर भी दोनों में डिफरेंस तो समझना पड़ेगा ही, क्योंकि दोनों में अभी भी है ना जो सब्जेक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस पैटर्न का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो तो CSI और UGC ही करता है। ये सिर्फ एग्ज़ाम लेने का काम करता है। ठीक है ना, ये सिर्फ एक ज़रिया है ना, जिसके थ्रू हम एग्ज़ाम दिलाते हैं कंफर्म। बाकी ये तो दोनों अपने आप में है ना अलग अलग है ही। ओके, तो मेन डिफरेंस क्या है समझिए। UGC नेट जो होता है ना, इसके अंदर आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट आते हैं, पहला डिफरेंस तो ये है। ठीक है, और CSIR नेट में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के जो सब्जेक्ट हैं वो। ओके, अब ये जो आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं ना, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं भाई। टोटल कितने हैं तो मैं लिखा हूँ 83 सब्जेक्ट्स। परफेक्ट है, तो 83 सब्जेक्ट्स को जो है UGC नेट के अंदर रखा गया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसके अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट है। बोलने को तो 5 है लेकिन बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट है, उसको रखा गया है। क्लियर? तो बेसिक अगर देखें तो आर्ट और साइंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए ही है ना, एक जो है UGC नेट हो गया, एक हो गया CSI नेट। क्लियर है? ध्यान रखना है ना, इसमें टोटल 83 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ओनली 5 सब्जेक्ट्स हैं। परफेक्ट, बट बहुत ही है ना ऑब्वियस सी बात है, साइंस के सब्जेक्ट हैं तो उसका अपना अलग ही लेवल होगा, है ना। अब इसमें बात आती है पैटर्न क्या है। तो पैटर्न की बात करूँ तो पहले तो ये समझ लीजिए, इसके अंदर 2 पेपर है ना, हैज़ 2 पेपर्स है ना। UGC नेट के अंदर 2 अलग अलग पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है ना, वो जैसे सेट का एग्ज़ाम आप दिलाते हैं, सेट या स्लेट का एग्ज़ाम जो स्टेट में होता है, उसमें देखना 2 अलग अलग पेपर होता है। ठीक है ना, सेम वैसे ही फर्स्ट पेपर है ना होता है इसमें। ठीक है, जिसमें एप्टीट्यूड वगैरह है, GK वगैरह है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी है पूछा रहता है ना। हायर एजुकेशन है, उससे रिलेटेड पूछा रहता है। और जो सेकंड पेपर जो रहता है वो मेन सब्जेक्ट पर बेस्ड रहता है। और इधर अगर बात करें CSI नेट में हैज़ ओनली 1 पेपर, एक ही पेपर होता है जो मेन सब्जेक्ट है वो। ठीक है, लेकिन मेन सब्जेक्ट के अंदर भी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C करके। जिसमें पार्ट A जो होता है ना, वो कॉमन रहता है, वो जो है ना GK रहता है, वो जो है क्या कह सकते हैं, उसमें लॉजिकल रीजनिंग रहता है। ठीक है, पार्ट A में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ये 2 पेपर्स रखता है ना, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन इसकी अगर बात करें, पेपर तो एक है बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये टफेस्ट हो जाता है। ठीक है,
अगर हम बात करें है ना इसमें सब्जेक्ट्स, जो 5 सब्जेक्ट्स है ना, ये कौन कौन से हैं आप, मैथमेटिकल साइंस है, ठीक है, केमिकल साइंस है ना, फिजिकल साइंस है, अर्थ साइंस है, लाइफ साइंस है। 5 हैं, लेकिन बहुत जितने भी साइंस के ओवरऑल है ना वो पूरे इसमें कवर हो गया। अब इसमें जो है पूरे आर्ट्स के, पूरे ह्यूमैनिटीज़ के, पूरे कॉमर्स के कवर हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोनों में चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एनटीए एक एग्ज़ाम दिलाने के लिए है ना एक ज़रिया है, बस ध्यान रखना। लेकिन अभी भी सीएसआईआर और यूजीसी के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। इतना क्लियर हो गया। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना ये सोचते हैं कि दोनों में बेहतर कौन है, जनरली है ना उसका ये क्वेश्चन होगा। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें बेहतर क्या है ना, ऐसा हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आर्ट बैकग्राउंड का हूँ तो मैं सीएसआईआर तो दिला नहीं सकता, यही दिलाऊंगा। अगर मैं है ना मैथ्स बैकग्राउंड का या फिर केमिकल जो भी है ना, यानी कि मैं जो है साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो मैं सीएसआईआर ही दिलाऊंगा। और जब प्रोफेसरशिप की बात आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की बात आएगी, तो अगर मैं आर्ट बैकग्राउंड तो यही मेरे लिए काम आएगा, साइंस बैकग्राउंड का तो यही मेरे लिए काम आएगा। और जब जॉब लगेगी तो सेम पेमेंट रहेगा भैया, एपी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। क्लियर ना? ऐसा तो नहीं कि आर्ट वाले हैं तो ज़्यादा या कम, या साइंस के तो ज़्यादा कम, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर? तो दोनों अपने जगह में टफेस्ट एग्जाम है। ठीक है, बस एक बेनिफिट यहाँ ये रहता है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं रहता और इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी तो है ना, ये तो सोचो एग्ज़ाम जितने भी दिला रहे हैं सबके लिए वही है रूल, और यहाँ एग्ज़ाम जितने भी दिला रहे हैं सबके लिए वही रूल है, इसीलिए बात बराबर हो जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। पसंद अगर आए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए ताकि दोनों के बीच के डिफरेंस वो समझ सके, है ना, उनको भी क्लियर हो। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं और नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँ, है ना, मोटिवेट होता रहूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।